हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? एटम के बारे में हम रिलेटिव साइज के बारे में पढ़ेंगे एंड सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक मास। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज एन एटम्स? एटम्स क्या है? एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। इतने छोटे होते हैं जो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। ये एटम्स उनसे भी बहुत ज्यादा छोटे स्मॉल्स होते हैं। More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as the sheet of paper. Millions एटम्स, लाखों एटम्स से ज्यादा जब हम एटम्स को हम इकट्ठा करें तो वो एक शीट्स ऑफ पेपर के जितने मोटे हो जाएंगे, इतने ही थिकनेस में होंगे वो। तो एक शीट ऑफ पेपर के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे एटम का फिगर है। एटम इस प्रकार का होता है, यहाँ पे जो दे रखा है, जिसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। देन मेन पार्ट्स इन एटम्स के यही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने की कक्षा है। अब हम बात करते हैं कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। तो रिलेटिवली हम क्या देखते हैं, एटम्स रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में उसको मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। इतने छोटे होता है 1 नैनोमीटर। और 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो रिलेटिव साइज अगर हम देखें एटम्स की, तो यहाँ पे साइज की रेंज है 10⁻⁻1 से 10⁻10। तो 10⁻10 ये सबसे छोटा है और ये एटॉमिक स्केल मानी जाती है 10⁻10 को। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की साइज दी गई है। ये हाइड्रोजन एटम की साइज है। उससे बड़ा है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन एटम से बड़ा है। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स और बड़ा है। सैंड की साइज है 10⁻⁴ और एंड की साइज हम देख रहे हैं 10⁻3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटम साइज सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये एटॉमिक स्केल होती है जो 10⁻10 मीटर्स की होती है। उससे हम आगे नैनोमीटर वाली स्केल आती है कि 10⁻⁹ मीटर होती है। तो रिलेटिवली ये स्केल है आपके सामने। अगर इस स्केल को देखें आप, एटॉमिक साइज वेरी स्मॉल। इस फिगर में एटॉमिक स्केल दे रखी है, ये एटॉमिक स्केल है 10⁻10 और नैनो स्केल 10⁻7 से 10⁻9, ये नैनो स्केल। फिर मैक्रो स्केल आ जाती है 10⁻6 बिटवीन 10⁻4 और इससे आगे मैक्रो स्केल। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज जो एटम से वो दिखाई कैसे देते हैं। तो यहाँ पे तो फिगर दे रखा है हमारे सामने। ये सिलिकॉन इमेज है, सिलिकॉन की सरफेस वो कैसे दिखाई देती है। देन रीड, आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारा पूरा संसार एटम से बना है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उसे नहीं देख सकते, नॉट एबल टू सी देम, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। एटम्स मौजूद है और एटम्स लगातार हमारे कार्यों को अफेक्ट करते हैं। हम जो काम करते हैं उन सबको एटम्स अफेक्ट करते हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। ये मैग्निफाइड इमेज है सरफेस की एटम के, जो सिलिकॉन सरफेस की दे रखी है और इसमें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये एटम्स हैं, ये
और ये आपस में बॉन्डिंग करके इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये सिलिकॉन की सरफेस है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? तो हम सिंबल्स की बात करते हैं कि एटम्स को आखिर आजकल किन चिन्हों के रूप में, सिंबल्स के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले डाल्टन थे। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो एक विशेष सेंस के अंदर डाल्टन ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज किया था। तो यहाँ पे ये डाल्टन के एलिमेंट्स के बताए गए हैं, किस प्रकार से उन्होंने एलिमेंट्स के चिन्ह बनाए थे। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, इस प्रकार से उन्होंने डाल्टन ने सिंबल बनाए। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that elements. तो सिंबल को यूज लेते समय उसने एलिमेंट्स की डेफिनेट क्वांटिटी को भी ध्यान में रखा, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का 1 एटम हो। तो हम देखते हैं आगे सिंबल्स किस तरीके से लिखे गए। तो सबसे पहले बर्जिलियस थे। बर्जिलियस suggested that the symbol of element be made from 1 or 2 letters of the name of atoms. तो जो एटम्स का जो नाम है उसका 1 या 2 लेटर यूज लेकर एटम्स का सिंबल बनाया गया। IUPAC IUPAC एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नेम को, अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। अप्रूव करने वाली संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल्स और नाम दिए गए हैं वो IUPAC ही अप्रूव करती है। Many of the symbols are the first one or 2 letters of the element's name in English. तो ज्यादातर जो एटम्स के नाम है एलिमेंट्स के, वो एलिमेंट्स का जो फर्स्ट और 2 सेकंड लेटर है, 1 या 2 लेटर्स को मिला के बनाया गया है। तो फर्स्ट लेटर्स ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज राइटन इन कैपिटल लेटर। जो पहला जो लेटर है वो उसको कैपिटल लेटर में लिखा गया, सेकंड लेटर एज स्मॉल लेटर और दूसरा स्मॉल लोअर केस में। तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं हाइड्रोजन H के रूप में लिखा है, कैपिटल H। एल्यूमिनियम AL, तो A तो कैपिटल है और ये L स्मॉल है। इस तरीके से दोनों कैपिटल में नहीं लिखे जाते, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं एंड सेकंड स्मॉल लेटर में। कोबाल्ट CO लिखते हैं इसको, नॉट CO। इस तरीके से दोनों कैपिटल में नहीं लिखते। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a later appearing letters in the name. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिंबल्स को लिखते समय एक तो उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, पहला जो अक्षर है फर्स्ट लेटर उसको यूज लेते हैं नाम का, और दूसरा उसके नेम के बीच में आने वाला अपीयरिंग लेटर जो भी हो उसको लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के फर्स्ट 2 लेटर तो हो गए CH, बट क्लोरीन का जो सिंबल है वो है Cl। तो L यहाँ पर जो अपीयरिंग बीच में जो नाम लेटर आया है उसको लेते हैं। और जिंक का फर्स्ट 2 लेटर है ZI, बट pyroid Zn, एन बीच का लेटर है अपीयरिंग लेटर। Other symbols have been taken from the name of elements in Latin. कुछ दूसरे सिंबल्स होते हैं जिनमें उनके नाम लैटिन, जर्मन और ग्रीक एलिमेंट जो उनके सब वर्ड है उनके ऊपर यूज किए गए हैं, न कि इंग्लिश नेम पे। फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ आयरन, आयरन जो सिंबल है उसके नेम में I और R आता है, बट आयरन का सिंबल है Fe। तो Fe क्यों हुआ? फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, उसके फेरम नाम से हुआ। फेरम उसका लैटिन नाम है, इसलिए आयरन का सिंबल हमेशा Fe लिखते हैं। और सोडियम का Na न कि SO। तो Na क्यों लिखा? इसका जो नाम है नाइट्रियम, उसके ऊपर इसका नाम लिखा गया है। और पोटेशियम का सिंबल हमेशा K होता है, जबकि पोटेशियम में P आता है, वो उसका वर्ड है केलियम। केलियम के रूप
नाम पर उसका नाम के रखा। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स का अपना एक नाम है और एक अपना यूनिक सिंबल है। यहाँ पे आप देखिए सिंबल्स दिए गए हैं एलिमेंट्स के इस टेबल में, जिससे आप पहचान सकेंगे कि कैसे सिंबल्स को लिखे गए हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स उनके नाम के लेटर के हिसाब से नहीं है, और कुछ के फर्स्ट 2 लेटर्स हैं और कुछ में फर्स्ट लेटर लिया गया है कैपिटल लेटर, और उसके बाद में उसके नाम का एक अंदर लेटर स्मॉल लेटर में लिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम में ए लिया है, ऑर्गन में AR, बेरियम BA, बोरॉन B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम CA, कार्बन C, क्लोरीन Cl। तो यहाँ पे CH होता है वैसे क्लोरीन में, लेकिन यहाँ पे Cl लिया है, एंड कोबाल्ट में CO। कॉपर में आप देखिए इसका जो वर्ड है वो Cu लिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड जो थोड़े डिफरेंट है वो उसके ग्रीक और लैटिन वर्ड के हिसाब से है। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है कॉपर का, जिसका CO नहीं है, Cu है। और एक गोल्ड का, उसका है Ca। फिर हाइड्रोजन का हम देखते हैं H है, आयोडीन का I। आयरन, ये सिंबल अलग है, ये उसके नेम के हिसाब से नहीं है। लीड का भी नहीं है, देखिए आप, लीड में Pb है, न कि Li, नाम के हिसाब से उसका सिंबल नहीं है। मैग्नीशियम में Mg, Ma नहीं है, Mg। नियॉन में N ही है। नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है। पोटेशियम देखिए आप, पोटेशियम K है, न कि P। एंड सिलिकॉन Si। सिल्वर का देखिए आप, सिल्वर में Si होता है लेकिन Si नहीं है, सिल्वर का Ag है। और सोडियम आप देखिए, सोडियम भी डिफरेंट है, सोडियम का है Na। सल्फर S पे है, यूरेनियम U। जिंक में Zi नहीं होके Zn है। तो इस तरीके से ये लिस्ट है आपके सामने सिंबल्स की। उसमें इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे सिंबल्स दे रखे हैं। तो उनमें कुछ नाम जैसे आप ध्यान में रखना, वो उनके ग्रीक लैटिन वर्ड के हिसाब से है, तो वो डिफरेंट है। कॉपर का, गोल्ड का, आयरन का, लीड का, पोटेशियम, सिल्वर एंड सोडियम। इन्हें आपको याद रखना है इन सिंबल्स को।